हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा लिंजी साओ किम नान के लिए एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था, जैसा कि सभी डिसाइबल जानते हैं, सभी मैप के पीसेज को मिलाने के बाद ही बाकी रिमेनिंग ड्रैगन टोकन की लोकेशन का पता चलेगा। इसलिए सीनियर लिंजी साओ का वाटर है। सभी डिसाइबल इस आइलैंड के सेंटर में पहुंचे जहां वो सभी मिलकर टोकन को एक साथ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए किंग नान माउंटेन की सेंटर में आ जाता है जहां पर लिंजी साओ किंग नान को मारने का धमकी देता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में लिंजी साओ किंग नान को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारे पास जो 3 मैप के पीस है वो मुझे दे दो वरना तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तब किंग नान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला। तभी लिंजी साओ उसे कहता है कि तुमने तो अब हद पार कर दी है, मेरे बॉटम लैंड को चैलेंज करने की कोशिश मत करो। तभी सीनियर हुआंग लोंग की एंट्री होती है। किंग नान से कहती है, लगता है इस हिपोक्रेटस विलन ने फिर से तुम्हें धमकाने की कोशिश की है। जो देखकर साओलिंग खुश होते हुए कहता है, हमारे मदद करने के लिए ब्रदर हुआंग लोंग आया है। तब किंग नान अपने मन में सोच रहा है, सीनियर हुआंग लोंग इंटेंस लेवल के हाफ स्टेप तक पहुंच चुका है। तभी लिंजी साओ कहता है कि तुम्हें हमारे जनलिंग सेक्ट के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे हुआंग लोंग के पास उन 10 मैप्स के टुकड़ों में से एक टुकड़ा होता है जिसे दिखाते हुए कहता है कि लगता है कि अगर मैं अपना यह टुकड़ा तुम्हें नहीं दूंगा तुम कभी भी उस मैप को जोड़ नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि उस मैप को एक जगह से इकट्ठा करने के लिए तुम दोनों के पास जो मैप्स के टुकड़े हैं वह मुझे दे दो, ताकि आपस की लड़ाई में हमारे हाथ से वह स्टंट्स न मिस हो जाए। लेकिन याद रखना कि अगर किसी ने किंग नान से उन मैप के टुकड़ों को लेने के बाद उस पर कोई अटैक करने की हिम्मत भी करता है तो फिर याद रखना कि किंग नान का साथ देने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इसलिए किंग नान को यहाँ पे कोई टच भी नहीं कर सकता। अब यहाँ इसके बातों से किंग नान सहमत होता है। उसके पास जो 3 मैप्स के टुकड़े होते हैं वो बिना कोई ऑब्जेक्शन के सीनियर हुआंग लोंग को दे देता है और उसके दोनों दोस्त भी यहाँ किंग नान का साथ देते हैं और उनके पास जो एक मैप के पीस होते हैं वो भी उसी सीनियर हुआंग लोंग को दे देता है। अब सब हुआंग लोंग को ही मैप्स के पीस दे रहे होते हैं। इससे लिंजी साओ के पास कोई चारा नहीं रहता और उसके पास भी जो 4 मैप्स के पीस होते हैं हुआंग लोंग को देना ही पड़ता है। अब आगे सीनियर हुआंग लोंग सभी मैप्स के पीस को एक जगह असेंबल कर लेता है और फिर यहाँ सारे टुकड़े एक जगह जमा होने के बाद वो पूरी मैप कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही वो मैप कंप्लीट होती है तभी मैप के अंदर से बहुत सारे ब्लू ड्रैगन टोकन बाहर निकालकर वहां से भागने लगता है, जो देखकर किंग नान और उसके साथी पीछे जाने लगता है। लिंजी साओ भी उस ब्लू ड्रैगन टोकन के पीछे चला जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वे दिनों किसी इंसेट बाम्बू फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे पहुंचते हैं। उस जगह पे आते ही उन्हें एक अजीब सी स्ट्रेंज ऑरा महसूस होती है। अब वहां लिंजी साओ अपने साथी के साथ आ जाता है। आते ही बोलने लगता है कि हम लाओजिंग इंसेन बाम्बू फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं। अब सभी लोग यह जानकर के हैरान रह जाते हैं कि लिंजी साओ तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसे इस एशियन बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में भी पता है, इसलिए उसकी तारीफ करने लगता है। वहीं साओली कहता है कि इसमें तारीफ करने वाली कौन सी बड़ी बात है, यहाँ इस पत्थर पे साफ साफ इसका पता लिखा है, एह पर कोई भी बता सकता है। किंग नान हाँ में सर हिलाता है। तभी वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम कियान है और वह इस एग्जाम का सुपरवाइजर है। आगे वह बताना शुरू करता है कि जो भी इस टेस्ट को पास कर लेगा उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तभी एक डिसाइबल पूछता है, ओ टेस्ट क्या है? इसीलिए कियान उसे बताना शुरू करता है कि यह एशियन बमो फॉरेस्ट जो है इसमें एक अनोखी पावर है कि यह लोगों के माइंड को काफी आसानी से कंफ्यूज कर सकता है। उस फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने के लिए वहाँ पे कई सारी सीढ़ियां नजर आती हैं। इनके बारे में कियान बताता है कि यहाँ पे 100 स्टेप्स के बाद 2 सांपों का एक जोड़ा है जो कि पूरी तरह से स्टोन से बनाया गया है। इस तरह के टोटल इस जर्नी में ऐसे 11 जोड़े और हैं जो कि टोटल इसकी स्टेप्स काउंटिंग को 1000 के बराबर कर देती है। और यहाँ पे 100 सीढ़ियां पार करना मतलब कि एक लेवल होता है और हर एक 100 लेवल को पार करने के बाद जो पत्थर के सांप हैं इनकी मैनिपुलेटिंग पावर डबल हो जाती है। 3 साल पहले जो टॉप 3 के पोजीशन पे आए थे उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे सबसे पहले पोजीशन लाने वाले को ब्लू ड्रैगन टोकन के 10 पीसेस दिए गए थे, दूसरे वाले को 6 पीसेस और तीसरे वाले को 4 पीसेस दिए गए थे। लेकिन अगर कोई इस पूरी बाम्बू फॉरेस्ट को कंप्लीट कर देता है तो उसे ब्लू ड्रैगन टोकन के सभी पीसेस टोकन्स दिए जाएंगे, जो सुनकर के सारे डिसाइबल एकदम हैरान रह जाते हैं। तभी एक बंदा कियान से पूछने लगते हैं कि क्या सच में हम सभी इस टोकन को एक ही साथ पा सकते हैं? कियान उन्हें हाँ में जवाब देता है, ब्लू ड्रैगन टोकन तो एक साथ दे दिए जाएंगे, लेकिन आज तक ज्वान लन सेट की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा डिसाइबल हुआ ही नहीं है
जिसने एक ही बार में इस पूरी बाम्बू फॉरेस्ट को कंप्लीट कर दिया हो। तब कियान यहाँ सबसे पूछता है कि तुम बताओ कि सबसे पहले टेस्ट को देने के लिए आगे कौन आएगा। लेकिन कियान उन लोगों को और बताता है कि यह टेस्ट इतना आसान नहीं होगा। अगर तुम्हारे मार्शल आर्ट का हॉर्ट ज्यादा मजबूत नहीं है तो तुम यहाँ पे मेंटली पूरी तरह से डैमेज हो सकते हो। इनके इन 2 स्नेक स्टोन्स की पावर इतनी ज्यादा भयानक होती है कि यह तुम्हें ऐसे ऐसे हैलोजन दिखाएंगे जिससे तुम मेंटली इतना ज्यादा पागल हो सकते हो कि उस भ्रम से ऑब्सेस्ड भी हो सकते। ये सुनते ही सारे डिसाइबल के मन में एक डर पैदा हो जाता है और कोई भी आगे बढ़ने से कतरा रहा होता है। तभी एक डिसाइबल हिम्मत करते हुए वहां उठ खड़ा होता है, सबसे पहले जाने के लिए वहां परमिशन मांगता है। अब वो डिसाइबल काफी जोश के साथ उस फॉरेस्ट में एंट्री करता है। काफी तेजी से एक साथ 100 सीढ़ियों को पार कर जाता है, यानी कि फर्स्ट लेवल को पार कर चुका था, क्योंकि उसके लिए करना काफी आसान होता है। लेकिन जैसे ही वो 200 सीढ़ियों के पार पहुंचता है, वहां पे उन स्नेक ने अपने भ्रम के पावर को स्टार्ट कर दिया था। अचानक से वो डिसाइबल वहां पे रुक जाता है, जिसे देख करके बाकी के डिसाइबल सोच रहे होते हैं कि अरे ये रुक क्यों, क्या बागी क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन उस डिसाइबल को हम देखते हैं कि अब उसे यहाँ पे एक भयानक सा भ्रम होने लगा था। वह अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन फिर वह अचानक से समुद्र के नीचे कूदने जैसा उसे एहसास होने लगता है और थोड़ी ही देर बाद उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई स्नेक उसका गला दबा रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वह यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत भयानक मंस्टर उसे दिखता है और वह जैसे ही इस इल्यूजन से बाहर आता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे वहां पे एक इवल आई दिखाई देती है जो कि उस डिसाइबल पे मेंटली प्रेशर बना रहा होता है, जिसे वो डिसाइबल सह नहीं पाता और वह इतनी भयानक तरीके से वहां चिल्ला रहा होता है जिसे सुन के बाकी के डिसाइबल काफी ज्यादा डर जाते हैं। का एक डिसाइबल जो होता है, जो अभी अभी इतनी ज्यादा साहस दिखा रहा होता है, वह अपने आप को उसी ने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पाता है। यहाँ पे वो कियान से कहता है कि उसने इतनी भयानक चीज अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी, इसीलिए वो स्टेज को यहीं पे क्विट करता है। अब आगे कियान जो होता है, उसका इतनी देर तक साहस दिखाने के लिए उसे कांग्रेचुलेशन करता है और उसने 200 सीढ़ियां पार की होती है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पे उसे 200 जवान तान पिल्स देता है। जैसे उस डिसाइबल्स को ये पिल मिलते हैं, वो एकदम अंधाधुंध उसे खाने लगता है। बाकी के डिसाइबल ये देखते हैं कि अरे यहाँ पे रिपोर्ट पाना तो काफी आसान है, लिए वो एक लगातार उस फॉरेस्ट की तरफ निकल पाते हैं। लेकिन उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद हमें उस फॉरेस्ट के अंदर से उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। को अधमरी हालत में वहां पे औंधा पड़ा होता है और बाकी कंफ्यूज होते हैं और दत्तर बितर भागने लगते हैं। इसके जो स्टोन स्नेक्स होते हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था और सारे डिसाइबल को अपने भ्रम में डाल दिया होता है, जिससे वे सभी मेंटली हीन होने लगते हैं। सभी लोग वहां पे इस तरह से चीख चिल्ला रहे होते हैं कि उन्हें अब यह टेस्ट नहीं देना है और वह अपने घर जाना चाहते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।